ओम नमः भगवती देवाय वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज इस बार कथे वीडियो में बृहस्पति देव के कथा सुनेंगे। बहुत अच्छा कथा है। ये कथा के सुनने से भक्तों के पर पूरे मनोकामना पूरे भगवान बृहस्पति बार से कृपा से पूरी हो जाती है। तो आइए श्रद्धा बहुत अच्छे से ये कथा को सुनते हैं। भारत वर्ष में एक प्रतापी एक दाना राज करता था। वो नित्र गरीब के बराबर के सहायता करता था। ये बात उसके रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं गरीब को दान देती, नहीं भगवान को पूजा करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय एक बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने आया। भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महंत, मैं तो दान पुण्य करने से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बहुत अति धन धन संतान तो सब चाहती है। पुत्र लक्ष्मी तो पापी के भी घर में होना चाहिए। अधि तुम्हारे पास अधि धन है तो वो भूखे के भोजन दो, प्यासों के पलवाओ, नदी पोतोला बनाओ, धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धर अपने कुमारी कन्या के विवाह नहीं कर सकती है तो उसका विवाह करवाओ। ऐसे बहुत काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक प्रयोग में फैलेगा। परंतु तो तुम कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी को महाराज अब मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसे धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरती रहूँ। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा ऐसा इच्छा है तो कथा तथास्तु, तुम ऐसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर नीप के मिट्टी से सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ा के कपड़ा धोना। ऐसा करने से तुम्हारा पूरे धन नष्ट हो जाएगी। इतना कह के वो साधु महाराज वहाँ से चल गई। साधु के अनुसार कहे बात के रानी पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे, तभी उसके पूरा धन उसका समाप्त नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा के पहले बार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी के बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरी देश के जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब मुझे यहाँ पर सब जानते हैं। दूसरी देश में जाऊँगी तो छोटा कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ जाके जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन गुजारने लगा। इधर जाके प्रदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपना दासी के कहा, हे दासी, आज पासी के नगर में मेरे बहन रहती हैं। वहाँ बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ले कर आओ, तभी थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। तो दासी रानी के बहन के पास गई। वहाँ कुछ दिन गुरुवार था और रानी के बहन उस समय बृहस्पतिवार के कथा सुन रही थी। तो कथा में कुछ बोलना नहीं था। कथा में कुछ उसी में रानी के बहन को अपनों रानी के संदेश दिया, लेकिन रानी के बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और उसके क्रोध भी आया। दासी ने आपस आके रानी के सारी बात बता दी। सुन के रानी ने अपने भाग्य घोषने लगा। उधर रानी के बहन ने सोचा, पता नहीं मेरी बहन के दासी आई थी, लेकिन परंतु तो उस समय मैं नहीं बोली तो वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन के पूजा समाप्त करके वो फिर अपने बहन के घर आई। बहन के कहने लगी, हे बहन, कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, तब मैं तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी
तो परंतु जब तक ले कथा होती है, जब तक ले न उठते हैं और न बोलते हैं। तो इसीलिए हम नहीं बोले थे। तो कहो दासी क्यों आई थी। रानी बोली, हे बहन, तुमसे क्या छुपाओ, हमारे घर में खाने तक के अनाज भी नहीं था। ऐसे ही कहते रानी के आँख में आंसू आ गई। उदासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रह के बात अपने बहन के विस्तार से सुनाते रहे। रानी के बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार ने सबके मनोकामना के पूर्ण करते हैं। देखो तुम, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी के विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी के बोला, अंदर भेजा। से सच में उसके अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देख कर के दासी को बहुत हैरानी हो गई। दासी रानी के कहने लगी, हे रानी, जब हमारा भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत करते ही थे। इसीलिए हम क्यों न ये व्रत कथा के विधि पूछ लिए जाए, ताकि हम भी ये व्रत कर सके। तब रानी ने अपना बहन से बृहस्पतिवार का बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल, गुड़, केले के जड़ में पूजे करते हैं, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव खुश रहता है। व्रत पूजन करने विधि की बता के रानी के बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी या दासी ने व्रत रखा था। गुरु में जब साल चना और गुड़ ले आई, उससे केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजा किया और केला पीला से भोजन कहाँ आया। इस बात के वो दोनों बहन बहुत दुखी थी। क्यों कि उन्हें व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव ने उनसे प्रसन्न थे, खुश थे। तो इसलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गई। भोजन पाके दासी बहुत खुश हो गई। अब फिर रानी के साथ मिलके भोजन ग्रहण किया। उसके बाद गुरुवार को व्रत करने लगी, पूजा करने लगी। तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी ऐसे प्रकार के आलस करती थी, तभी धन रखना हमें कष्ट होता था। इस कारण सारे धन नष्ट हो गए थे। अब जब भगवान के कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी के समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुश्किल के बाद हमें ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल के यश बढ़ेगा, स्वर्ग के प्राप्ति होगी, पुत्र मतलब प्रसन्न होगा पितर। तो दासी के बात मान के रानी अपना पूरे कार्य खर्च करने लगी कार्य में, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होके जब जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया, वो अपने दशा को याद करके बहुत व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तो एकाएक उसने देखा निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुई। उस आदमी के देश में बृहस्पति देवते थे। लकड़हारे के सामने आके बोले, हे लकड़हारे, ये सुनसान जंगल में तुम चिंता मन क्यों बैठे हो। लकड़हारे ने बोला, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आप उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्या कहूँ। ये कह के रोने लगा और साधु को अपना आत्म कथा मतलब पूरी कथा सुनाया। विष्णु जी ने कहा, बृहस्पति के दिन तुम्हारे विष्णु पत्नी ने निरादन किया था, उस कारण उस तो के पूरे धन तुम्हारा दशा कर दिया है। अगर तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर तुम चलो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगी और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने ला करके उसका प्रसाद बनाओ
और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के आप तैयार करो। कथा के शुरू करते अपने सारे परिवार को सुनने वाले प्रेमी में ये अमृत के प्रसाद बांट के आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसी बात सुनने से लकड़ीहारा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा तो नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्त्री के व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं से मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको वो भी मालूम नहीं मैं कौन सा कहानी कहूँ। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान को पूजा करो, उसके स्वयं वो तुम्हारे लिए कोई न राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजीना के तरह लकड़ीहारा लेके शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा जिससे तुम्हारे भारी भोजन कर सकेंगे तथा बृहस्पति देव की पूजा के सामान भी आ जाएगी। जो तुम्हारा बृहस्पतिवार के दिन कहानी के बारे में पूछा है वो उस प्रकार से है। हे राजन, परिकालन में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था, उसका कोई संतान नहीं थी। वो नित्य के रोज पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती थी न किसी देवता के पूजा पाठ करती थी। इस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी रहते हैं। भगवान के कृपा से ब्राह्मण के वहाँ एक कन्या हुई जन्म लिया। कन्या बहुत बड़ी होने लगी। स्नान करके भगवान को विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके परसारा जाती थी, मुट्ठी में जौ भर के लेके जाती थी और वहाँ परसाला में के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय वही जौ चुन सुन के हो जाती थी तो वही बीन के घर ले आती। एक दिन वो बहुत सूप में सोने के जौ के फटक रख के साफ कर रही थी। तभी उसके माँ ने देखा, कहा, हे बेटी, ये सोने के जौ के फटकने के लिए सोने के सूप चाहिए होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसके प्रार्थना स्वीकार कर लिया। रोजीना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई परसाला चली गई। परसाला से लौट के जब वो जौ बीन रही थी तभी उसके मतलब एक सोने के सूप पर नज़र पड़ा। ब्राह्मण की कन्या के विवाह हो गया, राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के भांति गरीबी के निवास हो गया। एक दिन दुखी होके ब्राह्मण अपना पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के अवस्था के देखा और तब कहा, अपना माँ के हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह बेटी के सुनाया। कन्या ने बहुत अपने पिता के विदा कर दिया, बहुत सा धन देके। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया उसके पिता के। ब्राह्मण ने फिर अपना कन्या के वहाँ गया, सभी हाल कहा। तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी के यहाँ ले आओ, वहाँ मैं विधि बताऊंगी जैसे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपना पत्नी के साथ लेकर अपना पुत्री के पास राजमहल पहुँचा। पुत्री अपना माँ के समझाने लगी, हे माँ, तुम पूरे तेल का नहा धो के विष्णु भगवान के पूजा करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर तो उसके माँ ने उसके एक बात नहीं मानी, नहीं सुनी, पर उठ के अपने पुत्री के बच्चे के जूठे के खा लेती थी। एक दिन उसके पुत्री के बहुत गुस्सा आया। उसने अपना माँ को एक उठली में बंद कर दिया। प्रतिकाला स्नान दानी करा के पूजा पाठ करवाया। उसके माँ के बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद मन से पूजा पाठ करने लगी। फिर रोज बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने लगी। इस व्रत के काल से
बाद उसके स्वर्ग की गई, मूर्ति के बाद स्वर्ग की गई। सुख प्रवृत्त बढ़ावन भी सुख भोग कर स्वर्ग के प्रताप हुआ। इस तरह की कहानी कह के साधु बनन बाद देव वहाँ से लुट हो गई। धीरे धीरे समय बीतते गया। फिर भी बृहस्पति के दिन आया। राजा जब जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचने गया, उस दिन उसके और दिन से ज़्यादा धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला के बृहस्पति बैठ के अर्घ दिया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गई। पर जब अगले बृहस्पतिवार आया तो उसी बृहस्पतिवार का दिन व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गया। उस दिन नगर के राजा ने विशाल आग के आयोजन किया था तथा अपना साम्राज्य में घोषणा करवा दी, सभी मेरे यहाँ भोजन करने आना, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके फांसी दिए जाएगा। जिनके इसकी आज्ञा के नहीं माना जाएगा तब फांसी दिया जाएगा। तो इसी करके माने राजा के आज्ञा के अनुसार राज्य के सारे वासी ने राजा के भोजन में सब आदमी जुटा, लेकिन लकीहारा कुछ देर में पहुंचा। इसीलिए ने राजा अपने साथ महल में ले गया। जब राजा ने लकड़ीहारों के भोजन करा रहे थे तो रानी के वो खूंटे पर पड़ी, जिस पर रानी हार लटकाया था, उस हार में खूंटे पर लटका नहीं दिखाई दिया। तो रानी को निश्चय हो गया से मेरा हार लकड़ीहारे ने चुराया होगा। तो रानी के कहने पर लकड़ीहारे को राजा ने कैद खाना में बंद कर दिया। लकड़ीहारा जेल में विचार करने लगा, न जाने मैं कौन सा पूर्व कलम किया, उसे दुख मुझे शुरू हुआ है। जंगल में साधु की याद करने लगा, तभी लटकल हुआ बस साधु के रूप में प्रकट हुआ और कहने लगा, ए मूर्ख, तुम ही बृहस्पति देवता के कथा नहीं कहा, नहीं सुना, उसी कारण तुम्हारे दुख शुरू हुआ है। बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे मिलेगा। बृहस्पतिवार की पूजा करना तो सारे कष्ट तेरा दूर हो जाएगी। अगला बृहस्पतिवार जेल के द्वार पर 4 पैसे मिला। राजा ने पूजा के सारे सामान मंगा के कथा के ही प्रसाद बटा। ऐसे कहने पर बृहस्पति देव बहुत खुश हो गया। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपनों में कहा, हे राजन, तुम्हारा जिसमें जेल में बंद किया है उसके कल छोड़ देना। वो किसी अन्य देश के राजा है, निर्दोष है। तो राजा आए पर तो उठा सवेरे, खूंटी पर उतांगा हार देख के लकड़ीहारा के बुला के क्षमा मांगी, अर्चना मांगी। राजा के लोग सुंदर वस्त्र आभूषण दे के उसके विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा से अपना राजा अपना नगर के चल गए। जब अपना नगर नगर पहुंचा तो उसे बहुत मतलब हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये सब किसका बाग, किसका धर्मशाला है? तो नगर के सब लोग कहने लगा, ये सब रानी आबादी के है। तो राजा को आश्चर्य हुआ से क्रोध भी आया। जब रानी समाचार सुनी से राजा आ रहे हैं तो उसने बानी से कहा, हे दासी, देख राजा को हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के आए थे, हमारी ऐसी हालत देख के वो लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी रहना। आगे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तो राजा ने क्रोध करके अपना रानी से पूछा कि तुम ये धन कहाँ से लाया, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, हमने ये धन बृहस्पति देव के प्रताप से मुझे ये धन हुआ है। ये सुन के राजा बहुत प्रसन्न हो गई। राजा ने निश्चय किया 7 रोज सभी बृहस्पति के देव के पूजे करते हैं, लेकिन प्रतिदिन 3 बार कहानी था रोज व्रत किया करूँगी। अब हर दिन राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता।
एक रोज ने राजा ने, चलो अपने बहन के वहाँ हो आती हूँ। इस तरह निचैन करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के वहाँ चली गई। मार्ग में उसका देखा कुछ आदमी एक मुर्दे के लेके जा रहे थे। उसके रोके राजा ने कहने लगा, से भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमें तो आदमी मुर गया है, आई इसको काथे के परी है। पर तुम कोई आदमी बोली, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने के दाल निकाले और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ के खड़ा हो गया। अगर नरक में एक किसान हर जो तुम खेत में मिला हर चलाते तो उसके देखते, हे भैया तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान बोला, मैं जब तक ले तुम कथा सुनूंगी जब तक ले मेरे 4 हरिया जोत लूँगी, जा अपने कथा किसी और के सुनाना। इस तरह ने राजा आगे चलने लगा। राजा के हत्ते ही बैल पछाड़ होके गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगा। तभी उस समय उसके माँ रोटी लेके आई तो उस जब देखा, अपने पुत्रों से सवाल पूछा, से तुम्हें बेटे सारे हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी गई हो घर सवार के पास गई, उसे बोली, मैं तो तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बूढ़ी के खेत पर जाके कथा कही, जिससे सुनते ही उसके बैल उठ खड़ी हुई तथा कथा के पेट के किसान के दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा तो बहन ने राजा को खूब नेमानी बाजी की। दूसरी रोज प्रातःकाल उठ के देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपने बहन के कहा, ऐसा कोई मनुष्य है से जे मतलब भोजन नहीं किया होगा, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं, तो अगर कोई पड़ोसी में हो तो देखिए। वो ऐसे कह के देखने चली गई, पर उसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तभी उसे एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार थे। वो मालूम हुआ से उसके वहाँ 3 रोज से किसी ने कुछ भोजन नहीं किया है। बहन ने अपने भाई के कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जा कर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। आप तो राजा के माने खूबे नाम चलने लगा। एक रोज जब अपना बहन के कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन ने कहा, अपने सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, लेकिन फिर तो अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी लेकिन मेरे कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालके नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगे। बहुत दुखी मन से राजा अपना नगर के लोग लौट आया। राजा ने अपना रानी से कहा, हमें अपन निर्वंशी है, हमारे मेरा मुँह देखने के धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमारे औलाद जब अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। बृहस्पति देव की बात सुन के राजा बहुत खुश हो गया। ये बात पूरे नगर में फैल गई। आशा बहुत खुश हो गया नगर के लोग। 9वें महीना में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बेगर कहे नहीं रह सकती है। जब मेरे बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ तक कह दिया। जब राजा के बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह अपना बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई की यहाँ आई। तभी ने रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो तुम नहीं आई, गधा चढ़ी आई।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार के न कहती तो तुम्हें औलाद नहीं मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है सभी के पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत करता है, कथा पढ़ता है, स्तव सुनता है, तभी दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव ने सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं अतः सबकी रक्षा करती है। जो संसार में शुभ भावनाओं से पूजा पाठ व्रत सब सच्चे हृदय से करते हैं तो सारी मनोकामना वैसे पूर्ण होते हैं। जैसे सती भावा से रानी राजा ने बृहस्पति देव की कथा कहा, गुणगान किया तो उनके सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरा कर दिए। अनजाने में भी बृहस्पति देव के उसके कोई ना अपमान करे, ऐसा करने से सुख शांति नाश हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए। हृदय से नमन करते हुए जयकारा बोलते हुए जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अंत में अब आइए बृहस्पति देव की आरती सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण की जी हो। प्रिय भक्ति, आप आइए श्रवण करते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जगदी देवा, ओम जय रूम बृहस्पति देवा, ओम कन छिन्न लगाओ, छिन्न छिन्न भोग लगाओ, कदरे ने बेमा। ओम सौजन तस्मात्मा तुम तम यामी, तुम तम ता जगदय सवर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निमर सब शास्त्र धारिदा, सब क्लन मनोहरणी तेरी रो भगवता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन देन तेरे शरणन उतरे, जे तेरी शरण में